नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रतिभा किरण आज आपके थर्ड ईयर की जो अपनी क्लास है उसमें श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय आप लोगों के कोर्स में है। तो उसका हम द्वितीय अध्याय का अध्ययन करना प्रारंभ करें उससे पहले मैं आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का थोड़ा परिचय देना चाहूँगी। श्रीमद् भगवद गीता वैसे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम सभी ने बचपन से लेके आज तक किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया ही है या उसके बारे में सुना ही है। तुम्हारे कोर्स में चूँकि द्वितीय अध्याय है, लेकिन फिर भी जो इससे परिचित नहीं है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, उन बच्चों के लिए थोड़ा सा जानकारी देना ज़रूरी समझती हूँ। देखो बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता जो है वो श्री कृष्ण ने जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहे थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, उस परिस्थिति में अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा, जो कि उनके सारथी थे अर्जुन के, उनके द्वारा उनको उपदेश दिया गया। वो उपदेश ही आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में संग्रहित किया माना जाता है। गीता जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है। देखो, तुम जितने भी उपनिषद पढ़ोगे या बहुत सारी चीज़ें ज्ञान से संबंधित तुम पढ़ोगे संस्कृत साहित्य में, तो कहा गया है सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यानी कि सभी उपनिषद जो है वो गाय हैं और गीता जो है उनका अमृत। यानी कि कहने का मतलब सारे ज्ञान का, सारे जो हमारा वेदांत दर्शन है, सारे जो उपनिषद हैं, उन सब के सार के रूप में आप गीता को यहाँ पर मान सकते हो। मुख्य रूप से गीता में देखो, अभी हम जब अध्ययन करेंगे तब हम समझते चले जाएंगे कि किस प्रकार से क्या बताया गया है, किस तरह से उन्होंने उपदेश दिया और ये समझाया अर्जुन को कि तुम्हें युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। क्योंकि गीता में ये बताया है कि हमें हमेशा निष्काम कर्मयोग, गीता की मुख्य जो परिभावना बच्चों निकल के सामने आती है वो है निष्काम कर्मयोग। मतलब वो अर्जुन को कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, अर्थात ये तेरा कर्म है। कहने का तात्पर्य हमें सदैव कर्म की तरफ तत्पर रहना चाहिए, कर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। यही गीता का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक, दूसरी बात यह है कि यहाँ जो महान उपदेश तुम लोग जो देखोगे अभी गीता में, वो ये है कि फल की इच्छा नहीं करना। अब ये एक वास्तव में बहुत बड़ी बात है कि आप कोई सा भी कर्म अगर करते हैं और फलाकांक्षा ना करें, समझ रहे हो ना। तो फल की आकांक्षा के बिना तो हम यही सोचते हैं, कोई सा भी, जब तुम आज स्कूल में क्लास में पढ़ने आए हो, यहाँ पे तुम बैठ के पढ़ाई भी अगर कर रहे हो, कहीं भी मेरा इस चैनल के थ्रू भी तुम पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले यही सोचोगे कि हाँ ठीक है, इससे पढ़ के मुझे ये फ़ायदा होगा, फिर मैं एग्ज़ाम दूंगा, फिर एग्ज़ाम में मेरे इतने मार्क्स आएंगे और मैं इस तरह से अच्छी जगह पर पहुँच जाऊँगा। तो तुमने इसको देखने से पहले, इस चैनल को खोलने से पहले तुम्हारा उद्देश्य क्या था? तुम्हारा उद्देश्य था एग्ज़ाम पास करना और उसके बाद भी, उसके आगे भी जो तुमने अपने करियर को लेकर सोच रखे, तो उस फल की आकांक्षा से निर्लिप्त होकर कर्म करना, यह सबसे बड़ा उद्देश्य है गीता का। और हम साधारण व्यक्ति हैं, हम सब साधारण व्यक्ति हैं। सभी साधारण व्यक्तियों के लिए यह तय कर पाना, यह निश्चित कर पाना कि बिना कर्म के, फल की इच्छा के हम कर्म करें, बिल्कुल असंभव है। कब तक असंभव है? जब तक कि हम स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाते, महान ज्ञानी नहीं हो जाते। और यही उपदेश आपको गीता के माध्यम से प्राप्त होगा। गीता का अध्ययन तो सभी करते हैं। देखो बच्चों, तुम्हारे घर में भी सब गीता का अध्ययन करते होंगे और तुम दूसरे रूप में पढ़ोगे, तुम अपने पाठ्य पुस्तक के तौर पे गीता का अध्ययन करोगे। तो गीता का अध्ययन सभी करते हैं, सभी पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक अवधारणा को समझ के उसके अनुसार कार्य करना, यह सबसे बड़ी बात है। जो कि हम तो अभी, हमारा उद्देश्य केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने तक सीमित है, लेकिन ये एक महान ग्रंथ है
और इसकी महानता जो है वो इतनी है कि सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का ग्रंथ ये माना गया है गीता। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि गीता में मुख्य रूप से 3 योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, 3 योग मुख्य रूप से गीता में उन योगों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है कि आप किस प्रकार से स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं और किस प्रकार से आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जो कि आज हम सोचते हैं कि असंभव है। लेकिन अगर पूरे ध्यान के साथ और मन के साथ इसका अध्ययन किया जाए, क्योंकि जब अर्जुन युद्ध से विमुख हुए तो उनके दिमाग में यही सवाल आया कि मैं कैसे अपने भाई बंधुओं को ही मारूंगा। तब ही उन्होंने उन्हें समझाया, अर्जुन ने, कि यह जो तुम कार्य कर रहे हो ये क्षत्रिय का कर्म है, यह तुम्हारा धर्म है और यहाँ पर तुम इस कार्य को फल की आकांक्षा से रहित होके करो, केवल अपना कर्म समझ के करो और कर्म समझ करके ही इस कार्य को संपन्न करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गीता जो है वो उसका जो कर्मवाद है बच्चों, वो केवल न केवल जीवन जीने का तरीका बताएगा हमें, बल्कि किस प्रकार से हम निष्काम कर्म करते हुए उसको यथार्थ जीवन में, अपने जो अभी वास्तविक जीवन है उसमें उतार सकते हैं और हमारे आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक उन्नयन के मार्ग को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रशस्त कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब तुम सोच रहे होंगे कि आध्यात्मिक उन्नयन तो समझ में आता है, मैडम कह रही है, लेकिन ये भौतिक उन्नयन कैसे संभव है? अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते, समझ रहे हो ना, नहीं करते तो उनका भौतिक उन्नयन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि भौतिकता क्या है? सत्ता। तो उन्होंने अपने साम्राज्य को, अपनी सत्ता को कैसे प्राप्त किया? युद्ध करके ही प्राप्त किया। तो आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक उन्नयन भी जो है गीता के माध्यम से संभव है। ये एक गीता का संक्षिप्त सा परिचय था। आपके पाठ्य पुस्तक में गीता का 2य अध्याय है और जो भी है हम उसको आगे लेंगे। ये एक संक्षिप्त, ताकि प्रारंभ हम जब कर रहे हैं किसी ग्रंथ का तो बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें आखिर है क्या। वैसे गीता के बारे में बहुत सब जगह सब जानते हैं हम भारतीय लोग, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना मैं यहाँ ज़रूरी समझती थी। नमस्कार।